हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीना डायरीज़। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो उसका टॉपिक क्या है, स्माइल, है ना। चलो स्माइल ही दे देते उसको नाम। आपके घर में आसपास बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जिनकी वजह से आप इजी फील करते हो। काफ़ी लोग हैं जिनकी वजह से इजी फील करते हो। आप भी किसी के लिए काम करते हैं जिसकी वजह से वो लोग इजी फील करते हैं। तो आप उम्मीद करते हो कि वो हमें एक इंसान की तरह हमारे साथ बिहेव करें, एक नॉर्मल। और वो बड़ा इंसान नहीं है जो आपको छोटा फील करवाए। वो बड़ा इंसान नहीं जो आपको छोटा फील करवाए। हमारी गली में जैसे स्वीपर आती है, उसका नाम है कांता। तो मैं उसको हर वक्त बोलती हूँ, कांता और क्या हाल है, आज तो क्या बात है, आज तो बड़ी चमक रही है, आज तो नेल पेंट लगवाए। आप उससे 4-5 ऐसी बातें कर लेते हो ना, तो उसकी थकावट उतर जाती है, वो खुश हो जाती है, वो चमक जाती है कि अच्छा देखो हमारे साथ कितना। अगर मैं उसको बोलूँगी चलो अपना काम उठा ये लेके जाओ, काम की बात किया ख़त्म, तो क्या हो गया कि ठीक है, कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। पर मैं उसको आते जाते सिर्फ 2-3 बातें बोल दूँगी ना, अरे कांता क्या बात है, आज तो चमक रही, उतने में ना उसका फेस ग्लो करने लग जाएगा, है ना। किसी गाड़ी में कैब में जाते हैं तो हम बात करते हैं, भैया कहाँ रहते हो, कहाँ से हो। और अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं उसको भी पूछ लूँ, आप भी खाओगे, आप भी लोगे। तो ये थोड़ा इंसान को इजी फील करवाती है और हमें अंदर से गिल्टी कॉन्शियस नहीं होते कि अच्छा हम अकेले खा रहे हैं, हम किसी को पूछ नहीं रहे। जो हमारे साथ में ही बैठा है, जो ड्राइव कर रहा है, जिसके साथ हम जा रहे हैं, तो हम नहीं पूछते अच्छा वो तो काम कर रहा है, पैसा लेगा चले जाएगा। पर वो जैसा भी इंसान हो, पर हमारा फ़र्ज बनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ सकती है ना। एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। हम लोग किसी जागरण में गए तो मेरी फ्रेंड की फैमिली का जागरण था। तो सब लोग आए, काफ़ी लोग आए, मतलब होंगे 500-600 लोग होंगे जागरण में। और काफ़ी हाई प्रोफाइल जागरण था, काफ़ी खर्चा किया था। तो बाहर गेट कीपर की सीट पे एक 60-65 साल के बुजुर्ग बैठे हुए थे। जो कोई भी आ रहा था, दरवाज़ा खड़ा, सीट से खड़े होकर दरवाज़ा खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। तो हम एंटर हुए तो उन्होंने पहले हमें नमस्ते किया, मैंने भी रुक के नमस्ते किया। फिर मैं अंदर चले गई, सबसे मिलने लग गई, हेलो हाय हुई। तो मुझे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उन पे। फिर उसके बाद मुझे 2-3 बार फ़ोन करने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए बाहर आना पड़ा और उन्होंने दरवाज़ा खोला, बंद किया। मैं चुपचाप गई, आ गई। जब जागरण ओवर हो गया तो हम लोग घर जाने लगे। जब घर जाने लगे तो उन्होंने सीट से खड़े होकर दरवाज़ा खोला, मेरी फ्रेंड्स निकल गई। तो मैंने चुपचाप अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल के उनके हाथ में चुपचाप पकड़वाने की कोशिश की, ताकि कोई देखे नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि कोई ऐसा ना बोले कि शो ऑफ कर रही है, ये क्या है। मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसा करके देखना। उनके फेस पे जो स्माइल आएगी ना, वो बहुत ही, और जो उनकी फीलिंग्स होंगी वो बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर सब लोग निकल गए। मैंने कुछ पैसे निकाल के उनके हाथ में चुपचाप पकड़ाने की कोशिश की ताकि कोई देखे नहीं। पर वो जैसे ही मैंने उनको पैसे पकड़ाए, इतनी ज़ोर से बोले, 500-600 आदमी अंदर आया है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आए हैं ये लोग, और मैं सब के लिए रात के 2 बजे तक खड़ा हूँ। पर जो इज़्ज़त आपने, ये पैसे से इज़्ज़त ये नहीं है, पर जो इज़्ज़त आपने दी है ना, यहाँ पे एक भी बंदे ने मुझे नहीं दी। तो वो बुज़ुर्ग ने पूरी लाइफ देखी है, लोगों को देखा है। मेरे वो कुछ पैसे उसके कुछ नहीं, पर उसको ये फीलिंग आई कि उनको ये फीलिंग आई कि
किसी ने इस बात को समझा, किसी ने मेरी ड्यूटी को इज्जत बख्शी, है ना। तो हम जब भी कभी ऐसे जाते हैं ना, तो हम कभी कभी जल्दी में होते हैं, अंदर जाने की जल्दी है, फिर निकलने की जल्दी, घर पहुंचने की जल्दी है, पर उसके बीच में जो हमें छोटे छोटे कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। पर वो जो दिखते हैं ना, वो एक उनको जब हम एक स्माइल देने का एक मौका देते हैं, तो वो जो है ना, वो बहुत महंगी होती है। आप सारे जहाँ गए, किस लिए नहीं गए, आपको कुछ याद नहीं रहता, बस उस इंसान की स्माइल याद रहती है। मुझे जागरण का कुछ नहीं याद, मुझे सिर्फ उन अंकल की स्माइल याद है, और वो मेरे लिए बहुत कीमती थी। और मुझे लगता है कि मुझे जब भी ऐसा मौके मिले ना, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं किसी के फेस पे स्माइल ला सकूं, और फिर उस स्माइल को याद करके खुद स्माइल कर सकूं। तो ये चीज़ ना आप लोग भी कर सकते हो, करते भी होंगे, बहुत करते होंगे, पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता हमें क्या करना है। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, पैर कहीं और चल रहे होते हैं, देख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, लाइफ फास्ट हो गई है। पर जब भी कभी ऐसा मौका आए ना, तो मेरी ये कहानी याद करके फिर सोचना कि अगर वो जो सामने बैठा हुआ इंसान चुपचाप अकेला बैठा है फुटपाथ पे और कुछ सोच रहा है, उसके पास जाके दो बातें करूं तो उसको कैसा लगेगा। क्यों बैठे हो अकेले, क्या बात है, कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। कभी कभी बिना वजह भी बात करनी चाहिए, हर बात करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। तो ऐसा करके ना, एक बार करके देखना, ये सोचे बिना कि वो कौन है कौन नहीं है, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इन सब बातों को बिल्कुल साइड में रख दो। बिंदास जाके पूछना, बिंदास बात करना, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।